हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा फिर से संबंधित है एआई से, लेकिन यहाँ पर यूनिक न्यूज़ ये है कि सऊदी अरब क्या कर रहा है, अपने यहाँ पर 1 लाख लोगों को एआई का प्रशिक्षण दे करके योद्धा बनाने की तैयारी कर रहा है। अब आपको लग रहा है किस प्रकार के योद्धा, तो या किस प्रकार के काम करेंगे, इसमें कौन सम्मिलित होगा, पुरुष सम्मिलित होंगे, महिलाएं सम्मिलित होंगे या कोई और रहने वाला है, या एआई का उपयोग करके क्या जो है रोबोटिक्स के माध्यम से कुछ नया प्रयोग किया जा रहा है। क्या भारत में भी जो है इस प्रकार के प्रयोग किए जाने चाहिए, क्योंकि आजकल जो है आप कहीं पर भी देखो एआई चर्चा का विषय बना हुआ है। कल फिलहाल जो है आपको मैंने पढ़ाया था कि चैट जीपीटी का उपयोग करके आप पेमेंट कर पाओगे, और बहुत सारी जो है कंपनियां इसके साथ टाई अप करके काम भी कर रही हैं। तो एआई हर क्षेत्र में जा ही रहा है, और लोगों ने इस चीज़ को भी जो है बताया है कि एआई की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं। कुछ लोगों का मानना है नहीं, नौकरियां मिली हुई हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स सारे यहाँ पे वन बाय वन कवर करने वाले। तो ये जो एआई योद्धा बना रहे हैं 1 लाख, अपने आप में समझ रहे हो 1 लाख लोगों को एक साथ ही ट्रेन करेंगे, तो क्या ये सही है अपने आप में? क्योंकि हमें पता है कि ज्यादा नंबर्स अगर आप लेकर के काम करना शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हो। क्या उनको जो है थोड़े से जो है लेकर के लोगों को जो है एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए कि पहले चलो 1,000 पे करते हैं, डायरेक्ट जो है 1 लाख लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है? तो क्या है, सऊदी अरब क्या बोला है, राष्ट्रीय एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम ये स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें 1 लाख नागरिकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में जो है ये स्किल्स या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ की एक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो इसको लॉन्च किया है। 2030 तक इनका लक्ष्य यहाँ पर यह है कि सऊदी अरब क्या है, देखो हमें पता है कि जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो ज्यादातर ऑयल आधारित या जो है तेल आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं, लेकिन कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, और भी अन्य देशों के नाम आप सुनेंगे अगर उनके बारे में बात करेंगे, तो वो जो है तेल आधारित अर्थव्यवस्था से दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखोगे आप तो अलग अलग देशों का विजन है कि हम जो है ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएंगे, सोलर जो है सोलर प्लांट्स लगा रहे हैं, और जो है एटॉमिक एनर्जी जो है जनरेट करने की बात कर रहे हैं। तो शायद एक समय ऐसा आएगा कि तेल का उपयोग हम जो है कम से कम करेंगे, क्योंकि कार्बन एमिशन होता है इससे। तो अब इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं इसी पर चल रही, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत ग्रीनरी नहीं है कि किसी अन्य प्रकार का जो है ये रिसोर्स जो इस्तेमाल कर पाए। तो क्या कर रहे हैं, ये दूसरी तकनीकियों पर शिफ्ट होना चाहते हैं। इसलिए बोले कि अब हम डेटा या डेटा इकोनॉमी को जो है बनाएंगे, और इसी को चीज को जो है आगे लेकर के बढ़ने वाले हैं। अब ये जो पहल सऊदी अरब में हो रही है इसके बारे में बात करते हैं। तो इन कोटा सॉफ्टवेयर कंपनी है वहां की, और वही ये चला रही है। हो सकता है कि कंपनी का नाम पूछ ले तो आपको याद रखना कौन सी कंपनी है, इन कोटा कंपनी है। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले बात करते हैं। दिवाली स्पेशल ऑफर है, 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलने वाला है, जिसपे हम नॉर्मली आपको 60% ऑफ देते ही है, साथ में एडिशनल 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो यूपीएससी के जो भी हमारी वैकल्पिक ऑप्शनल कोर्स है यहाँ पर बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। ज्योग्राफी का बैच आपको 15,750, और हिस्ट्री का बैच भी आपको 15,750 में मिल जाएगा। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskrithias.com की वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर वापस, हम बात कर रहे हैं इनके कार्यक्रम की। तो हमने पढ़ा 1 लाख नागरिकों को जो है मुख्य मंत्रालय हमने देख लिया है। जो यहाँ पर है सऊदी जो है डेटा एंड एआई अथॉरिटी, यहाँ पर संस्थान जो है भागीदार रहने वाला है। शिक्षा मंत्रालय है ही। मानव संसाधन एवं जो है सामाजिक विकास मंत्रालय कई बार पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में जो सऊदी अरब ने 1 लाख जो है एआई योद्धाओं को तैयार करने की बात की है, उनमें से कौन कौन से भागीदार संस्थाएं थी या इनमें से कौन नहीं थी? तो 1 2 3 4, ये चारों आपको याद रखने हैं, ठीक है। तकनीकी सहयोग हमने देखा, इन कोटा जो है यहाँ की कंपनी है। समय सीमा मतलब जो है 2030 तक। अब ऐसा तो है नहीं कि आज शुरू करेंगे 2 दिन में काम हो जाएगा, 1 लाख लोगों को ट्रेन करना है, तो अच्छा खासा समय चाहिए। अब बात करते हैं इसके साथ इन्होंने और भी पहले स्टार्ट की है, मुस्तकबली कार्यक्रम स्टार्ट किया है, जिसमें इन्होंने जो है 1 लाख का आधा 50,000 अतिरिक्त युवाओं को जो है प्रशिक्षण देने वाले हैं। और देखो यहाँ पर बात यह है कि महिलाओं की भी पार्टी मतलब भागीदारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। एआई फॉर ऑल की पहल यहाँ पर स्टार्ट की गई स्कूलों और विश्वविद्यालयों। जैसे हमने भी सुना है कि भारत में जो है अब स्कूल में जो है एआई शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, और इसके बारे में पढ़ाना होगा, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है इन्हीं तकनीकियों पर आधारित होने वाला है। ये नहीं सीखा तो आने वाले समय में आपको रोजगार मिलने की जो गारंटी है वो बहुत कम हो जाएगी। मतलब वैसे भी बोल रहे हैं कि भाई एआई को रिप्लेस कर देता है,
हमने पढ़ा था ना जो है चैट जीपीटी को कौन सा चाइनीज जो है मतलब एआई सॉफ्टवेयर जिसने अपडेट किया था जो है कमेंट करके नाम बताइएगा। तो एआई जब एआई को रिप्लेस कर सकता है रिप्लेस, तो मनुष्य को रिप्लेस करना अपने आप में तो बहुत आसान हो सकता है। अब इन्होंने जो है जो 2030 का जो रखा है विजन, उसके बारे में बात करते हैं। तो वो हमने देखा है तेल निर्भरता कम करना चाहते हैं, डेटा और टेक पर जो है ये शिफ्ट करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट तो लाखों जो है युवाओं को रोजगार सोचो जब ये ट्रेनिंग अपने यहाँ पर ले लेंगे और इनकी सरकार ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, तो कल को हो सकता है कि अन्य देशों में जाकर भी ये काम कर पाए। सोचो यहाँ पर रोजगार कितना अच्छा होने वाला है। वुमन एम्पावरमेंट को भी ध्यान में रखा गया है, डिजिटल जो है पेरेंसी ट्रांसफॉर्मेशन को भी ध्यान में रखा गया है, ग्लोबल लीडरशिप, तो यहाँ पर क्या है सऊदी को एआई नवाचार केंद्र के रूप में ये स्थापित करना चाहते हैं। अब बात करते हैं इसका आर्थिक प्रभाव क्या होगा, ये पूरा कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 2023 में 2023 में बताया गया था कि 2030 तक एआई जो है सऊदी अरब के जीडीपी का 135 जो है बिलियन डॉलर लगभग जो है 12.4% तक की वृद्धि कर सकता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, रिपोर्ट्स बता रही है कि अगर जो है सऊदी अरब एआई का इस्तेमाल करेगा तो इनकी जो जीडीपी में बढ़ोतरी कितनी है 12.4%, जो कि इम्पॉसिबल लगता है इतनी बड़ी जो है मात्रा में देखना। अब जब ये सब कुछ करेंगे तो नए उद्योग यहाँ पर लगेंगे, डेटा एनालिटिक्स हो गया, स्मार्ट एनर्जी प्रबंधन हो गया, हेल्थ केयर ऑटोमेशन हो गया, स्मार्ट सिटी तकनीकें, ये सारी जो है यहाँ पर आने वाली हैं, जिससे आर्थिक रूप से जो है इसको फायदा होगा। सामाजिक प्रभाव देखें अगर तो शिक्षा क्षेत्र में एआई को जो है राष्ट्रीय शिक्षा के साथ इंटीग्रेट करके चला रहे हैं, महिलाओं को भी जो इसमें सम्मिलित किया जाए तो महिला सशक्तिकरण भी हो जाएगा, साथ में यूथ स्किल एम्पावरमेंट। तो अब यहाँ पर जो लोग सम्मिलित होंगे तो जाहिर सी बात है कोई 50-60 साल का होगा नहीं, सारे युवा ही होने वाले, तो यहाँ का जो भविष्य है क्या होगा, फ्यूचर ऑफ वर्क स्किल्स एआई प्लस रोबोटिक्स प्लस डेटा लिटरेसी, ये सारी चीजें जो है एक साथ आपको जो है मिली जुली दिखाई देंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वैश्विक और सामरिक पहलुओं के बारे में कि अलग अलग देशों में क्या चल रहा है। तो यो जो है एआई जियोपॉलिटिक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका, चीन और यूएई के साथ एआई रिसर्च पार्टनरशिप ऑलरेडी जो है सऊदी अरब कर रहा है। नियोम सिटी और जो है काउस्ट किंग अब्दुल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर एआई रिसर्च वगैरह को ऑलरेडी बढ़ा रही, तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है सऊदी अरब के क्षेत्र में काम कर रही हैं। डिजिटल डिप्लोमेसी की अगर हम बात करते हैं तो सऊदी अरब जो है ग्लोबल एआई समिट का आयोजन करता है, जहां 100 से अधिक देश जो है या इनके देशों के विशेषज्ञ पार्टिसिपेट करते हैं। तो कभी पूछ ले तो इसको याद रखना है। एआई एथिक्स फ्रेमवर्क को भी हम बात करें, कई बार जो है लोग प्रश्न उठाते हैं कि एआई हम बनाते जा रहे हैं, तकनीकियां ऐड करते जा रही, क्या ये ठीक है, नैतिक रूप से ठीक है, समाज के लिए ठीक है। तो यहाँ पर इन सब चीजों को ध्यान में रखा गया है कि कोई भी गड़बड़ ना हो, डेटा का जो भी उपयोग किया जा रहा है पारदर्शी तरीके से हो, इसका मिसयूज कहीं पर भी किसी के साथ ना किया जाए। अब बात करते हैं चुनौतियां, तो डेटा गोपनीयता की बात हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि इतने बड़े स्तर पर जब ये काम करेंगे तो उसकी निगरानी, निजता संबंधी जो चीजें हैं वो कैसे मॉनिटर करने वाले। दूसरा है क्वालिटी ट्रेनिंग की चुनौती, जो हमने स्टार्टिंग में बात की, इन्होंने बोला है कि 1 लाख लोगों को और जो है अलग से 50,000 लोग, मतलब राउंड फिगर में 1.5 लाख लोगों को जो है एआई की ट्रेनिंग वगैरह देने वाले हैं। तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है क्वांटिटी देख रहे हैं ना कि इन्होंने बोला 1 लाख 1.5 लाख, तो इनको जो है सबको अच्छा प्रशिक्षण दे पाएंगे, ये अपने आप में जो है थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। एआई निर्भरता, तो ऐसा लग रहा है कि ये सबको जो है सिखा देंगे एआई और सबको एक ही प्रकार का रोजगार दे देंगे। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको क्या रोजगार देंगे, उनका क्या वैकल्प जो है या विकल्प होने वाला है। जैसे हमारे यहाँ पर तो है कि हम हर क्षेत्र में रोजगार जनरेट कर रहे हैं, तो पढ़ा लिखा है तो कोई वो एआई में चला जाएगा, टेक में चला जाएगा, डेटा एनालिटिक्स में चला जाएगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है उसका क्या। आपको एग्रीकल्चर में और अन्य क्षेत्रों में भी जो है प्रयास करने की आवश्यकता है। सामाजिक असमानता हो जाएगी इससे ना, कि पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिल रहा है, अनपढ़ लोगों के लिए सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। तो हम भी सीख सकते हैं कि आने वाले भविष्य में अगर हम इस प्रकार का प्रोग्राम चलाएं तो दोनों जो है मतलब
पढ़े या ना पढ़े लिखे लोग सबको जो है ध्यान में रखें। भारत के लिए बात करते हैं तो एआई फॉर ऑल जैसी रणनीतियां हम भी अपना रहे हैं, नीति आयोग काम कर रहा है। संभावित जो है सहयोगी के बारे में बात करते हैं, सऊदी अरब जो है और भारत रिसर्च पार्टनरशिप कर सकते हैं आने वाले समय में। शिक्षा और जो है साइबर सुरक्षा में साझा प्रोजेक्ट्स भी हम कर पाएंगे इसके साथ शायद। तुलनात्मक लाभ देखें तो भारत के पास ह्यूमन रिसोर्स पूल बहुत सारा है, 140 करोड़ की आबादी, और क्या ही चाहिए। तो हमारे यहाँ पर तकनीकी भी है, लोग भी हैं, ऐसे प्रयोग हम कल को कर पाएंगे तो लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे और आर्थिक लाभ भी होगा। और अलग अलग देशों में हो सकता है कि हमारे लोग भी जाकर के काम करें। ठीक है, अब एक प्रश्न हमारा है, सऊदी अरब का कौन सा एआई आधारित स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है विकसित किया जा। तो पहले विकल्प है रियाद फ्यूचर टेक, दूसरा है नियोम सिटी प्रोजेक्ट, तीसरा है एआई खोबर डिजिटल पार्क और चौथा है मेक्का एआई हब। तो सही आंसर जो है आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।